क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नादिर अली आपका दोस्त हैदराबाद टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है, दिल्ली के शाहीन बाग पिछले 1.5 महीने से हेडलाइंस बना हुआ है। जैसे कि CAA के खिलाफ में बॉलीवुड के स्टार्स आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हेडलाइंस अलग अलग चैनल के न्यूज रिपोर्टर्स एकजुट आकर कवरेज कर रहे हैं, तो हेडलाइंस एक माँ ने अपना बेटा खोया, तो हेडलाइंस, या दिल्ली में शाहीन बाग के अंदर फायरिंग चल रही है, तो हेडलाइंस। इसी के चलते 5 फरवरी को एक बुर्खापोश औरत ने शाहीन बाग के अंदर एंट्री लेती है, जो पेशे से गैर मुस्लिम है। बुर्खा पहनकर वो अंदर दाखिल हो जाती है, वो वीडियो कवरेज करती है और वहां पर जो रहते हैं दूसरे खातून, दूसरी जो लेडीज है, उन लोग को ऊट पटांग सवाल करती है कि CAA क्यों कर रहे हैं, क्या है इसको, अच्छा है वो है, ऐसा वगैरह वगैरह सवाल करती है। जिसके अंदर वहां पर प्रोटेस्ट करने वाले औरतों को उसके ऊपर शक होता है, तो उसको पकड़ लेते हैं। बहुत इज्जत से आपको सारी बात करते हैं, नाश्ता करते हैं, खिलाते हैं। तो रात से ये ठीक आप लोग नहीं देखे थे, क्या करना है? तो आपने नाम बात कर रहे कि मैं रात से हूँ बरखा, तो मैं सुन के मुझे शक हुआ, आधार कार्ड ले, बाहर आधार कार्ड लो। जब मैं पकड़ी हूँ कि आप कहाँ से आई हो, तो इन्होंने बताया कि लखनऊ से। मैं बोली लखनऊ में भी तो ये पुलिस हो रही है, वहाँ का वीडियो आप दिखा दो, तो मेरे पास वीडियो नहीं है। आप एक लीगल नोटिस तैयार करवाइए। जब मैं आप जब वीडियो ने एडवोकेट बुलाइए, मेरे बोलने में बूथे में पकड़ी गई है, तो इसकी मतलब सुनने में आई। मैं पकड़ी हूँ, मैं शोर मचाई, मैंने सबको आवाज लगाई कि इसे पकड़ो, जब लोग पकड़े, वरना नहीं पकड़ी जाती है। नहीं, आपकी बहुत अच्छी, आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब जो काम लीगल है वो लीगल है। बिल्कुल मैडम, आप हट जाओ और कब और आप बुर्खा बदनाम खड़ी हो जाओ ना, आप ऊपर खड़ी हो। देखिए, अगर आपका मैम एक मिनट बात करने दीजिए। बाजी 1 मिनट, बाजी आप बिल्कुल नहीं बोले, सुनिए आप यहाँ बैठ जाइए। आप मुझे ये बताइए, ये बुर्खा आपको किसने प्रोवाइड कराया, या आपने खरीदा? क्या कारण है, आपको क्यों लगा कि आपको बुर्का पहन के आना चाहिए? क्या बस ये बता दीजिए। और इतना पेट की हो रही, पहले से ही बता दो। बुरखे वाली का कोई वो नहीं है, बुरखे वाले कुछ भी करें, हमारी इज्जत की बदनामी कर रहे। आप बुरखे पर तो वैसे बहुत क्वेश्चन मार्क है, मत छुपाइए, इधर देखिए। आप किसी चैनल से बताइए, आपको यहाँ अलाउ किया जाएगा, आप शूट करिए। आप मीडिया से हो भाई जी? हाँ, जरा बाहर आइए प्लीज। यस सर प्लीज। गुंजन कपूर वो एक यूट्यूबर है, अपना यूट्यूब चैनल चलाती है वो गुंजन कपूर, जिसके चलते आप पिछले 6 घंटे के बाद ये वारदात हुई 5 फरवरी को दिन में 12:30 बजे। हमने 6 घंटे के बाद यूट्यूब के ऊपर उसको सर्च किया कि कोई बड़े न्यूज चैनल के ऊपर इसका कुछ न्यूज नहीं आता है, ये लेडीज का। फिर हमने इसी के चलते ट्विटर चेक किया, ट्विटर के ऊपर गुंजन कपूर का ट्विटर अकाउंट हमें मिलता है, जिसके अंदर लिखा हुआ है, मोदी ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी उनको फॉलो करते हैं। क्या ये गलत है, क्या ये सही है जो गुंजन कपूर ने इस तरह की हरकत की? अपना क्या TRP बढ़ा रही थी ये, या शाहीन बाग को बदनाम करने आई थी? बदनाम करने के लिए तो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 500-500 रुपए में औरतें आके बैठ रही है। क्या योगी सही है
हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया तो सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को। या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो पार्लियामेंट में सीएए का बिल फाड़कर एहतजाज करते हैं, क्या ये सही है कि दिल्ली के अंदर जामिया में पुलिस घुसकर उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है? क्या ये गलत है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी राम भरोसे गोपाल फायरिंग करते हैं जामिया में, एक स्टूडेंट का इंजर्ड भी होता है, उसको टेररिस्ट कहना क्या ये गलत है? कुछ न्यूज चैनल्स, जो ये दो न्यूज चैनल्स बोल रहे कि असदुद्दीन अवैसी ऐसा कैसा बोल देते टेररिस्ट। हमारा काम सिर्फ आपके सामने हंस बतलाने का है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त नादिर अली। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहनों और भाइयों, चांद सितारों जैसे चमकते दमकते जेवरात आपका इंतजार करते हैं एमएस ज्वेलर्स के शोरूम पर। कुवैत, तुर्की, सिंगापुर, कलकत्ता और मुंबई की शानदार डिजाइन्स के बेहतरीन जेवरात आपके इंतजार में। हसीनाओं के हुस्न को करे दोबाला। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी। एमएस ज्वेलर्स के जेवरात बाजार से कम दाम में। एमएस ज्वेलर्स, अपोजिट अपोलो हॉस्पिटल, हैदरगुड़ा, बशीरबाग, हैदराबाद।